तो जय श्री राम आप सभी को। तो आज है पुत्रदा एकादशी, तो आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। तो कोई आज भी रह रहा, कोई कल भी रह रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आज पूजा करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो चौकी है अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद यहाँ पर मैंने कपड़ा बिछा लिया है, पीला कपड़ा ही बिछाना है। और उसके बाद सबसे पहले गणपति भगवान को थोड़ी सी तिल्ली रख के उसके बाद उनको यहाँ पर आसन देना है। और एकादशी के दिन जो है चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, तो इसी वजह से तिल्ली थोड़ी सी रख के उसके बाद भगवान जी को आसन यहाँ पर अपने ये जो हमारे भगवान विष्णु हैं तो इनको भी आसन दे देंगे। और आसन देने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये देखिए, और पीला कपड़ा ज़्यादा सर्वप्रथम कहते हैं हरि विष्णु की चीज़ों में कोई भी चीज़ हो तो पीली ही ज़्यादा चीज़ें अर्पित की जाती हैं। तो थोड़ी सी तिल्ली यहाँ पर दीपक रखने के लिए मैंने रख लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर तिल्ली रख ली है। यहाँ पर मैं दीपक जलाने के लिए थोड़ी सी सूखी लकड़ी ले ली हूँ, तुलसी की जैसे हो तो उनकी थोड़ी सी डंडी निकाल के उसके बाद रुई लपेट लीजिए इस तरीके से। और ये देखिए थोड़ी छोटी छोटी कर लीजिए इनको। और इनको जलाना बहुत अच्छा होता है भगवान विष्णु के पास। इसका दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हरि प्रिय हैं यही माता तुलसी, तो भगवान जी को बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से रुई लपेट ले लीजिए, 5 डंडी लगे बना लीजिए, 5 या 7 इस तरीके से लपेट कर उसके बाद ये दीपक रख लिया, इसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिए, ये देखिए, और थोड़ी सी दीपक में जो है हल्दी डाल दीजिए। कहते हैं भगवान विष्णु को पीली चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं और उन्हें ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने ये देखिए दीपक बना लिया। और नहीं है तुलसी तो ऐसे ही दीपक बना लीजिए रुई का, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लगाना, लेकिन हमारे पास रखी हुई थी तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर दीपक बना लिया है। तो यहाँ दीपक मैंने बना कर रख लिया है। और दीपक रखने के बाद यहाँ पर पहले थोड़ा सा मैंने ये देखिए इसको थोड़ा सा जल से पहले वो कर दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर दीपक जला दीजिए। तो ये दीपक को मैंने प्रज्वलित कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं रखूँगी धूप और कपूर जलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं दूसरा दीपक रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े पे अगर धूप बत्ती रखूँगी ना तो फिर कपड़ा जल जाएगा। तो यहाँ धूप भी जला लेती हूँ, धूप बत्ती यहाँ पर ये देखिए इसको भी थोड़ा सा जला ले रही हूँ। और इस तरीके से सबसे पहले भगवान जी का, गणपति का जो है पूजा कोई भी चीज़ जैसे करते हैं तो भगवान गणपति की सबसे पहले याद करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय हमारे गणपति भगवान जी हैं, सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। और उसके बाद जो है और किसी की जिसकी भी पूजा करनी हो तो किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने धूप बत्ती रखने के लिए एक दीपक ले लिया है, इस तरीके से इसमें रख दूँगी। तो ये इससे कपड़े में वैसे थोड़ा सा दिक्कत होगी ना दीपक यहाँ पर रखने में थोड़ा सा, तो इसी में जब आरती करूँगी तो कपूर भी इसी में रखने को हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने दीप भगवान जी को दिखा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर इनका तिलक करने के लिए पीला वाला जो है चंदन होता है तो वो ले लीजिए, नहीं तो थोड़ी सी हल्दी पीली वाली जैसे होती है उसी में चंदन मिला लीजिए। तो उसका जो है तिलक भगवान जी को करना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं थोड़ा सा निकालने लगी थी, तो ये दीपक और धूप हमारी जल रही है। और यहाँ पर मैं अपनी जो है तिलक करने के लिए भगवान जी को थोड़ा सा पहले जल का लोटा एक भर के यहाँ पर रख देती हूँ। इस तरीके से जल और अग्नि जो है ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो यहाँ पर एक लोटा जल भर के पहले रख दीजिए। इस तरफ रख दूँगी क्योंकि फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को ना। तो यहाँ पर अब ये टीका इनका कर देती हूँ थोड़ा सा। तो भगवान जी को हमारे जो है ना तो आज तुलसी पत्र ही चढ़ाना होता है, लेकिन तुलसी पत्र जो है कहते हैं कि एकादशी और द्वादश में नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दिन पहले ही आप लोग तोड़ के रख लीजिए। और दूसरा भी मैं यहाँ पर जल आचमनी के लिए मैंने रख लिया है गिलास, तो थोड़ा सा मैंने जल से यहाँ पर ये देखिए छिड़क दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अब ले लेती हूँ यहाँ पर इनका तिलक करने के लिए। तो ये देखिए मैंने हल्दी ले ली है, तो इसी से मैं तिलक कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ गणपति जी को लगाती हूँ और उसके बाद यहाँ भगवान हरि को। तो इस तरीके से आप सबको कर दीजिए जितने भी इनके साथ हैं।
तो उनको भी मतलब तिलक कर दीजिए। मैंने सिर्फ इन्हीं पर लगा दिया है। और उसके बाद गणपति भगवान पर सिंदूर भी लगाया जाता है, सिंदूर का, तो थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए और सिंदूर का भी लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। तो फूल जो भी हो आपके पास चढ़ा सकते हो। मुझे मिल गए तो मैं चढ़ाती हूँ, नहीं मिलते हैं तो फिर ऐसे ही कर देती हूँ। तो पीले फूल अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 2-3 पीले थे तो मैंने पीले और गुलाबी थे तो यहाँ पर भगवान विष्णु पर चढ़ा दिया। और जो सफ़ेद और पीले थोड़े से थे तो भगवान गणपति जी पर यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए। ये देखिए थोड़े से थे इसमें, तो मैंने यहाँ पर इन पर पुष्प अर्पित कर दी। और उसके बाद यहाँ पर इनके पर माला चढ़ाने के लिए अगर फूलों की माला मिल जाए तो फूलों की चढ़ा लीजिए। मैंने यहाँ पर तुलसी माला बनाई है, ये देखिए। और हमारे भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है। और तुलसी माता इनकी जो अर्धांगिनी समझ लो, बहुत दिल के इनके करीब रहती हैं। तो इन पर जो है इस तरीके से तुलसी की माला भी आप चढ़ा सकते हो। बहुत ही शुभ होता है एकादशी में इनकी पूजा अगर इस तरीके से करते हो। तो यहाँ पर ये 2 मालाएँ हमारे भगवान जी वैसे भी पहने रहते हैं यही वाली, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से धुल दिया था। धुलने के बाद यहाँ पर उसके बाद चावल तो इनके ऊपर छिड़क नहीं सकते आज, तो यहाँ पर थोड़ी सी तिल्ली लेकर इन पर छिड़क देंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद दुर्वा ले लेंगे। दुर्वा भगवान गणपति पर चढ़ाई जाती है इस तरीके से। दुर्वा थोड़ी सी ले लीजिए, अगर मिल जाए, नहीं मिले तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए। जो भी मिल जाए भगवान को वो अर्पित कीजिए, भाव से अर्पित कीजिए जो भी, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिंदूर ले लिया है, भगवान गणपति को थोड़ा सा तिलक कर देती हूँ। और यहाँ पर जो हमारा दीपक प्रज्वलित है तो इसका भी यहाँ पर तिलक कर देती हूँ। और थोड़ा यहाँ पर जो जल का लोटा रखा हुआ है इसको इस तरीके से आप तिलक कर दीजिए। जल और अग्नि दोनों बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पूजा पाठ में वो रहते हैं, तो इनकी भी पूजा करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर ये तुलसी पत्र है, तो मैं तोड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन जो पौधे के पास गिरी हुई थी उन्हीं को मैंने उठा लिया था और धुल के यहाँ पर भगवान पर इस तरीके से थोड़ी सी तुलसी पत्र अर्पित करे दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से करने से बहुत ही अच्छा होता है। और कहते हैं भगवान हरि धन धान्य सब कुछ देते हैं। और जिसके कहते हैं पुत्र या कोई नहीं होता है तो उसको ये पुत्रदा एकादशी रहना बहुत ही फलदायी होता है। और मतलब अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, उनकी आयु के लिए रखा जाता है ये जो व्रत होता है। तो यहाँ भोग के लिए मैंने, अगर आपके पास मिठाई फल हैं तो ले लीजिए, नहीं है तो जो रेगुलर पूजा में आप चढ़ाते हो, जैसे मैं एक हमेशा जो हमारे पास रहती है चीज़ें तो वही मैं चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली है, थोड़े से ये मिश्री के दाने ले लिए हैं, थोड़ा सा गुड़ ले लिया है भगवान जी पर चढ़ाने के लिए। तो भगवान गणपति का जो भोग है वो अलग कटोरी में निकालूंगी, क्योंकि इसमें तुलसी पत्र नहीं डालना है। तो सबसे पहले अपने भगवान गणपति जी को भोग मैंने यहाँ पर अर्पित कर दिया। अब यहाँ भगवान विष्णु के जो भोग है तो उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्र डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भगवान जी को जो भगवान विष्णु का था तो उसमें तुलसी पत्र डाल दिया और उसमें नहीं डाला। अगर दूध वगैरह है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास था दूध, कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो ज़्यादा ही ठीक है। इसमें तुलसी पत्र मैंने डाल दिया और अपने भगवान जी को अर्पित करे दे रही हूँ। तो देखिए, जो भी हमारे पास है, क्योंकि दिया हुआ सब कुछ उन्हीं का है तो उन्हीं पर अर्पित कर दिया जाता है। और हमारा क्या है, तो जो कुछ है भाव से अर्पित कर दीजिए, नहीं है तो बस ऐसे ही जिस तरीके से आप करते हो, बस सिंपल तरीके से पूजा ये देखिए हमने कर ली है। और जल से थोड़ा सा मैंने आचमनी कर ली। फिर उसके बाद अगर एकादशी पाठ वगैरह करते हो तो यहाँ पर संकल्प के लिए यहाँ पुष्प रख लीजिए, थोड़ी सी तिली रख लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद इसी में अपना पाठ वगैरह जो भी है कर लीजिए। और करने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये जो पुष्प हैं तो ये भगवान जो है विष्णु पर जो है अर्पित कर दीजिए। पाठ वाठ करने के बाद इस तरीके से बैठकर, और उसके बाद यहाँ पर अर्पित करने के बाद आप जो है आरती अपनी कर लीजिए। तो भगवान विष्णु और भगवान पहले गणपति जी की करना है, फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करना है। तो आरती के लिए आप कपूर ले सकते हो, नहीं तो घी का दीपक ही बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है। कपूर जलाकर उसके बाद यहाँ भगवान जी की आरती करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको पूजा पाठ से ज़रूरी इस तरीके से वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना। तो मैं यही
थोड़े बहुत जो भी बनाती हूँ तो यही वाली वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कपूर को जो है जला लिया है। अब करती हूँ अपने भगवान जी की आरती। और ज़्यादा कुछ मतलब वही कहते हैं जो चीज़ अपने आपके पास हो बस उसी में भगवान संतुष्ट रहते हैं, वही चीज़ें चढ़ानी चाहिए। ज़्यादा इधर उधर तामझाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं। चढ़ाने को तो आप कुछ भी चढ़ा दो, लेकिन कहते हैं जब हमारे दिल में भाव ही अच्छा नहीं है तो पूजा करने का फल ही क्या है। कहते हैं जो भी चीज़ें करो दिल से करो, अच्छा करो, कुछ भी करो तो भगवान सुनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए भगवान हरि जी को भी यहाँ पर पहले गणपति जी को, उसके बाद भगवान विष्णु को यहाँ पर इस तरीके से आरती कर लूँगी ऐसे। और आरती करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर आरती का आसमन कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा वैसे ऐसे भगवान जी को दिखा के और उसके बाद थोड़ा सा पुष्प से जल, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, इस तरीके से 4-5 बार ऐसे उतार के रख दूँगी। तो ये हमारी पूजा हो गई। और थोड़ा सा दक्षिणा ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि हम इसमें तो नहीं निकाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ पंडित जी आ गए थे तो मैंने थोड़ा सा खाने के लिए आज उनको देना चाहिए। तो ये देखिए बैठे हैं।